প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রথমবারের মতন এতটা অগ্নিমূর্তি ধারণ করছেন দখলদারদের বিরুদ্ধে। এরপরে প্রধানমন্ত্রী যে 5টা শর্ত দিয়েছেন বা পরামর্শ দিয়েছেন দখলদারদের প্রধানমন্ত্রীকে, প্রধানমন্ত্রী তো সুযোগ পাইলে আমেরিকারে ধোয়, সেইখানে হয়তো একচুট ধুইয়া দিয়ে আসছে যে আন্তর্জাতিক যারা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। शेख हसीना ने 5 प्रपोजल दी हैं जनाब OIC के इजलास में। जी हाँ, जो ये प्रपोजल दिया है शेख हसीना की तरफ से, इजराइल फ़लस्तीन का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर, इसको पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। किस तरह से मैं कहता हूँ कि नुमाइंदगी की है वज़ीर आज़म शेख हसीना ने दुनिया में और मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। फिर आपको पता है कि गज़ा के मासूम लोगों की नुमाइंदगी की है। ये होता है लीडर, ये होती है लीडरशिप, ये होती है उसकी बड़ी बात। यानी रियाज में OIC का आपको पता है कि गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर इजलास जारी था, उसमें खुद गई हैं शेख हसीना ने। वहां पर जाकर 5 बड़े पॉइंट रखे हैं, 5 प्रपोजल दी है यूनाइटेड नेशन को, इजराइल को, फ़लस्तीन को, दुनिया को। कहा है कि इस 5 पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक अगर होता है तो फिर कहीं जाकर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वार है, ये रुक सकती है। और यूनाइटेड नेशन को भी झंझोड़ा है, इजराइल के बारे में भी बातें की है और फिर अमेरिका के दोगलेपन के ऊपर भी बातें की हैं। अमेरिका की जो यकतरफा हिपोक्रेसी है उसके ऊपर भी खुलकर बात की है PM हसीना ने। मैं 5 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उनमें से 2 पॉइंट मैं पहले रख देता हूं और 2 पॉइंट इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो भी देखेंगे, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नईम साहब की। उस वीडियो देखने से पहले मैं आपको जनाब 2 पॉइंट रख देता हूं जो शेख हसीना ने जो वहां पर बताए इजलास में, जिसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ही ज्यादा उसके हक में बात की गई। मैं आपके सामने सबसे पहला जो शेख हसीना ने वहां पर कहा, रियाद में जो इजलास हुआ OIC का गजा की सूरत हाल पर, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो गजा के में जो बमबारी की जा रही है, जो यकतरफा युद्ध है, इस वक्त वार है, जंग है, उसको रोका जाए। जी हाँ, ये पहली प्रपोजल जो शेख हसीना की तरफ से दी गई है कि इस वक्त जो यकतरफा इजराइल जुल्म ढा रहा है इसको रोका जाए। ये कोई जंग थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी तो निहत्ते हैं, उनके पास तो ना कोई वेपन्स हैं। हाँ, हमास लड़ रही है, वो एक अलग फ्रीडम फाइटर एक ग्रुप है, लेकिन निहत्ते फ़लस्तीनी जो हैं, जो सिटीज़न हैं फ़लस्तीन के, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर यकतरफा जो जंग जारी है, युद्ध है और है, इसको रोका जाए। और नंबर 2 व्यूअर्स, आपको बताते हैं जो प्रपोजल दिया शेख हसीना ने OIC के इजलास में, उन्होंने कहा कि गजा पट्टी को जो घेरा हुआ है, गजा पट्टी को इजराइली सहूनियों ने इस वक्त जो उनको नाकाबंदी की हुई है उसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पर खाना नहीं पहुँच रहा, वहाँ पर लोगों को खुराक नहीं दी जा रही और हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी की जा रही है और इसके साथ साथ मसाजिद को भी नहीं छोड़ा जा रहा, यानी जेनोसाइड किया जा रहा है, लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। शेख हसीना ने कहा कि फौरी तौर पर यह काम भी होना चाहिए, यानी जो घेराबंदी है गजा पट्टी की उसको ख़त्म कर देना चाहिए, फिर जाकर कोई बात हो सकती है, अदरवाइज ये जंग नहीं रुक सकती। ये 2 पॉइंट, ये 2 प्रपोजल जो शेख हसीना ने OIC के इजलास में दी। अब 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल हैं, 3 बहुत ही अहम जो बात की हैं, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा की मैं कहता हूं कि एक बड़ी नुमाइंदगी की है शेख हसीना ने और मुस्लिम लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इस प्रपोजल के बाद इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैं इस वीडियो को पहले कहूंगा कि आपको कि वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और बाकी जो 3 प्रपोजल रह गई हम इस वीडियो के बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3 2 1 एंड क्यू। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রথমবারের মতন এতটা অগ্নিমূর্তি ধারণ করছেন দখলদারদের বিরুদ্ধে, এটার জন্য প্রথমত ধন্যবাদ। এরপরে প্রধানমন্ত্রী যে 5টা শর্ত দিয়েছেন বা পরামর্শ দিয়েছেন দখলদারদের প্রধানমন্ত্রীকে, বিশ্ব মুসলিমদেরকেও পরামর্শ দিয়েছেন, এই পরামর্শগুলো একটা আন্তর্জাতিক চাপ হিসাবে জাতিসংঘ তো আমরা ভোট দিয়েছি এদের বিরুদ্ধে। আবার দেখেন নেত্রীর, আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে ওনার এই পরামর্শগুলো, খুবই কার্যকর, শাস্তি হইতে হবে। দেখেন প্রধানমন্ত্রী এদিকেও কিন্তু শক্ত, বাটাম দিতে হবে। কি বাটাম দেওয়ার ঘোষণা? দখলদারদের বিরুদ্ধে
আর সরি মানে আমাদের বীরদের বিরুদ্ধে বা বীর এই যে পবিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দখলদারদের বর্বর আগ্রাসন বন্ধে 5টা পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 8ম বিশেষ ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে তার এই পরামর্শ তিনি প্রকাশ করেছেন। দর্শক, গত 9 নভেম্বর থেকে রিয়াদে এই শীর্ষ সম্মেলন চলছে, আমি আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছিলাম। তো প্রধানমন্ত্রী বলছেন, প্রথমটা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দখলদার পরিচালিত জঘন্য একতরফার যুদ্ধ বন্ধে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি শতভাগ করা দরকার। এই যুদ্ধ অন্যায্য এবং এটি মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের নির্মম লঙ্ঘন। হাসপাতাল ও বেসামরিক অবকাঠামোগুলোতে যে বোমাবর্ষণ করছে এবং হাজার হাজার ভাইদেরকে যারা হত্যা করছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, বিধ্বস্ত এই শহরে আটকে পড়া যারা বাসিন্দা আছেন তাদের জন্য খাদ্য, পানি, ঔষধ এবং জীবন রক্ষাকারী উপকরণের অবিচ্ছিন্ন, দ্রুত এবং নিরাপদ সরবরাহের জন্য একটি মানবিক করিডোরও খুলতে দেওয়া উচিত বা খুলতে হবে। বিরামহীন দখলদারদের বোমা হামলায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার এই সময়ে মনে হচ্ছে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মৃত্যু ও ধ্বংসের দৃশ্য দেখে অচল হয়ে পড়েছি। অন্তত একটি নিরাপদ মানবিক করিডোর দ্রুত করা দরকার। তৃতীয়ত, নিরাপদ বেসামরিক মানুষদেরকে হত্যা এবং বর্বর উপায়ে এলাকাগুলোকে উচ্ছেদ করার যে পরিবেশ তৈরি করেছে এই সন্ত্রাসীরা, এই ধরনের জঘন্য কাজের শাস্তি হওয়া উচিত, মানে দখলদারদের শাস্তির আওতায় আনা উচিত। যেন আমাদের এই শহরে মানে ওই যে আছে যাদের বাড়িঘর রয়েছে তারা আবারও তাদের নিজ দেশে প্রবেশ করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার অধিকার নিশ্চিত করা। চতুর্থ, জাতিসংঘ আরব শান্তি উদ্যোগ এবং কোয়ার্টেড রোডম্যাপে সম্মত হওয়া, সিদ্ধান্তগুলোকে দেখে নেওয়া, দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে যা এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি আনবে। নাম্বার 5, আমাদের সেই শহরে এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তারা আমাদের ভাই বোন যারা গত 55 বছর ধরে তাদের অধিকার এবং নিজস্ব মাতৃভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সময় এসেছে সবাই একসাথে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, একসাথে এদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলি। মুসলিম যে কমিউনিটিগুলো আছে তারা প্লাস আন্তর্জাতিকভাবেও। এছাড়া এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী তো সুযোগ পাইলে আমেরিকারে ধোয়, সেইখানে কিন্তু একচুট ধুইয়া দিয়ে আসছে যে अंतर्जातीय। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी नईम साहब की, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे थे। अब मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में 2 पॉइंट तो बता दिए थे। अब जो तीसरी और चौथी और 5वीं जो प्रपोजल है, वो जो OIC का इजलास हुआ रियाज में, उसमें शेख हसीना ने जो प्रपोजल रखी, बाकी 3 मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने इनकी वीडियो में भी देख लिया, सुन लिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरी प्रपोजल है, इसराइल को अब ये सबूत देने होंगे। जी हाँ, अब एविडेंसेस के बगैर नहीं काम चलेगा। ये कहा है शेख हसीना ने कि वो जो कहता है कि हमने हमास के ठिकानों को तबाह किया है, निश्चित किया है, वहाँ पर बमबारी की है, यानी अस्पतालों के ऊपर, फिर घरों के ऊपर, आबादी के ऊपर, और आपने देखा मसाजिद को भी नहीं शहीद कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ा। अब वो कह रहे हैं कि इजराइल कह रहा है कि ये हमने हमास के ठिकानों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, निश्चित किया है। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ये निहत्ते लोगों को मारा गया इजराइल की तरफ से। अब उनको सबूत देना होंगे और यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी बैठेगी और वो साबित करेगी क्या हमास के लोग वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, या फिर निहत्ते बेगुनाह लोगों को मारा गया है। और नंबर 4 व्यूअर्स, आप उसमें कहा गया है जो प्रपोजल है शेख हसीना की कि 1967 की बात है, वो कह रहे हैं कि उससे पहले जो मैप है, 1967 से पहले जो मैप है, उसके मुताबिक दोनों एक आज़ाद स्टेट हैं, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, आज़ाद रियासतें हैं। वो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 50% उनका कब्जा है और 50% ही फ़लस्तीन का कब्जा है और 50% ही इजराइल का है। यानी अब क्या हो रहा है, उसके सब उलटफेर है। यानी अब 90% तो जनाब कब्जा कर रखा है इजराइल ने, और फ़लस्तीन के पास क्या है, गजा के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10% है ना। अब फिर 5वीं प्रपोजल उन्होंने ये बताई है शेख हसीना ने, जो जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया भर में धूम है, कि मुस्लिम कंट्रीज़ को अब खुलकर मदद करना होगी फ़लस्तीनियों की, गजा के मासूम लोगों की। ये कहा है शेख हसीना ने। और वो कह रहे हैं कि अगर ये 5 प्रपोजल को कबूल नहीं किया जाता, फिर मुस्लिम ममालिक को खड़ा होना चाहिए
پھر ویسٹرن کنٹریز کو بتانا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے, ان کے اوپر پریشر بڑھانا ہوگا, امریکہ کے اوپر پریشر بڑھانا ہوگا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, جو دہشت گردی کے اوپر بہت زیادہ بولتا ہے, چیخیں مارتا ہے, تو وہ ان کو یہ ان کی اوقات یاد دلانا ہوگی. وہ کہہ رہا ہے شیخ حسینہ نے یہ بات کی ہے, تو اس کے بعد شیخ حسینہ کے اس موقف کو, اس پرپوزل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں ویورز کیا کہنا ہے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.